चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी एकदम ठीक ठाक से होगे। और मैं सीढ़ियों से उतर रही हूँ इसलिए बार बार नीचे भी देख रही हूँ। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 से 9:30 के बीच का टाइम होगा और शादी है तो रस्में शुरू हो गई हैं सुबह से ही। तो चलिए चलते हैं नीचे। और ये देखिए सारे बच्चे रेडी होके जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं नीचे और नीचे का दिखा। और ये देखो आदि रेडी हो गया है अपना ब्लेजर वगैरह पहन करके। और यहाँ पे आद्या रेडी हो गई। अदू 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 हाय करो सबको, हाय हाय। यहाँ पे आद्या भी रेडी हो गई है। तो चलो अभी चलते हैं नीचे और नीचे दिखाते हैं क्या हो रहा है। और यहाँ पर वो रस्में हो रही हैं जो बुआ करती हैं। बुआ ये कलसा वगैरह को सजाती हैं, चूल्हे को सजाती हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी वाली मौसी लगी हुई है सजाने में और इनको सजाना बजाना बहुत आता है, इसलिए ये यही अपना लगी हुई है। ये देखिए कितना प्यारा इन्होंने सजाया हुआ है कलश को और ये चूल्हे को, सबको कलर कर दिया है। तुलसी के पास भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि तुलसी कैसी सजी हुई है। डेरा नहीं, तुलसी के पास चलूंगी ना। और ये देखिए तुलसी कितनी सुंदर सजी हुई है। तुलसी कितना सुंदर सजाया है मौसी ने तुलसी की तरफ। ताला की चाबी घुमाए रही है, लो बंद करो, ये मुझसे नहीं बंद हो रहा। यहाँ पर सब लोग लगवा रही है महावर, नंबर लगा हुआ है। सभी बहुएं बारी बारी से आकर के महावर लगवाएंगी और अभी मुझे भी लगवाना है तो मैं भी लगवाऊंगी। तो यहाँ पे खड़ी हुई हूँ इसीलिए। तो चलो मैं भी लगवा लेती हूँ और बाद में टाइम भी नहीं मिलेगा और मैं बिल्कुल भी अभी रेडी नहीं हूँ, तो महावर लगवा लेती हूँ फिर मिलती हूँ। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। ये देखो बड़ी वाली मामी कर रही है। ये कलश रखा हुआ है, कलश की। ये देखिए मौसी भी रेडी हो चुकी है, हाय कर रही है। और यहाँ पे पंडित जी लगे हुए हैं पूजा करने में, पूजा करवाने में सॉरी। और ये जो कल माई रात में नहीं बन रही थी, जो मैं आपको बता रही थी कि परिवार की केवल बहुएं, सास बहू सब मिलके बना रही थी, वो ये पूजा में रखी गई है। साफ करे क्या ऊपर क्या हो फ्रेंड्स अभी फंक्शन शुरू होने वाला है थोड़ी देर में। तो हमें जाना है, यहाँ पर कुल देवी का मंदिर है पास में, तो वही हम लोग जाएंगे। भीखी को जो डालते हैं पहले, तो उसको पहले माता जी को चढ़ाते हैं, माता जी को छुआते हैं। उसके बाद फिर घर में आकर के फंक्शन शुरू होता है, तो उसी के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। और वैसे नॉर्मली मुझे आर्टिफिशियल ज़्यादा पहनना पसंद है, और क्योंकि गोल्ड कैरी तो कर लो लेकिन फिर उसकी केयर भी करनी पड़ती, कहीं गिरे ना। और आद्या जब तक बहुत छोटी है तब तक वो बहुत ज़्यादा चीज़ें पकड़ पकड़ के खींचती है, तो टूटने का भी डर रहता है, खोने का भी डर रहता है। तो इस वजह से मैं गोल्ड बिल्कुल भी पहनना पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन आज मैंने पहन लिया है, तो आप देख सकते हो ज़्यादा मैंने कुछ नहीं पहना है। हैवी लॉन्ग वो सब नहीं पहनने का मन था मेरा, तो मैंने नहीं पहना है। बस सिंपल सा ही इतना ही मैंने पहना हुआ है। तो आप लोग भी देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने कई बार मुझसे बोला है कि आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी बहुत कम पहनते हो, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज पहने हूँ तो दिखा भी देती हूँ आप लोगों को। और बाल अभी एकदम बिखरे हुए हैं क्योंकि धुल के बस जस्ट सुखाया हुआ है। और ये देखो जस्सू पीछे पीछे ये अपने लिप्स में लिप बाम लगा रही है और सब रेडी हो रहे हैं। तो चलो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। यहाँ पर सब लोग लगवा रही है महावर, नंबर लगा हुआ है। सभी बहुएं बारी बारी से आकर के महावर लगवाएंगी और अभी मुझे भी लगवाना है, तो मैं भी लगवाऊंगी। तो यहाँ पे खड़ी हुई हूँ इसीलिए। तो चलो मैं भी लगवा लेती हूँ और बाद में टाइम भी नहीं मिलेगा और मैं बिल्कुल भी अभी रेडी नहीं हूँ, तो महावर लगवा लेती हूँ फिर मिलती हूँ। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। ये देखो बड़ी वाली मामी कर रही है। ये कलश रखा हुआ है, कलश की। ये देखिए मौसी भी रेडी हो चुकी है, हाय कर रही है।
और यहाँ पे पंडित जी लगे हुए हैं पूजा करने में, पूजा करवाने में, सॉरी। और ये जो कल माई रात में नहीं बन रही थी, जो मैं आपको बता रही थी कि परिवार की केवल बहुएं, सास बहू सब मिलके बना रही थी, वो ये पूजा में रखी गई है। स्थान देवताभ्यो नमः, वासुदेवता साफ करे क्या ऊपर क्या हो लाभांश सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम दोनों नंद भाभी बैठ करके पैरों में मावर लगवा रहे हैं। जैसा कि आज घर में है जनेऊ संस्कार, और जनेऊ संस्कार जब होता है तो भीखी डालते हैं उसमें, और भीखी डालने से पहले पैरों में मावर लगवाना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से सबको डाउन बुलवाई गई थी, तो सब लोग पैरों में मावर लगवा रही थी। घर की जितनी भी लेडीज़ थी, तो मैं भी लगवा रही हूँ यहाँ पर। और इधर सज रहा है मंडप, तो मंडप बहुत सुंदर सजाया जा रहा है। इसमें चारों तरफ केले के पत्ते लगाए जाएंगे, आम के तोरण लगाए जाएंगे, तो इस तरीके से मंडप बहुत सुंदर सा सजेगा। तो चलो, मंडप सज रहा है इधर, और अब हम लोग को जाना है मंदिर, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। तो चलो अभी वहाँ चलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, और सबसे आगे है दूल्हे की माँ, यानी हमारी मामी जी सबसे आगे है। और सूप पे ये सारा सामान देवी जी को चढ़ाने के लिए लिए जा रही है। तो यहाँ की ये रस्म होती है कि भीखी चढ़ाने से पहले भगवान को भीखी चढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद छुआ करके तब माँ आ करके लड़के को भीखी, माँ पहली भीखी डालती है। तो पहले लेकिन उसी भीखी को लेके माँ जाती है और भगवान को छुआती देवी जी को। और यहाँ पे दूल्हे राजा को कुछ खिलाया जाता है। तो इसमें 5 लड़के उनके साथ बैठ के खाते हैं। तो ये देखिए, घर के 5 लड़के उनके साथ आ गए हैं बैठ के खाने। तो ये भी रस्म बहुत अच्छी लगती है देखने में, जब 5 लोग बैठ करके एक थाली में खाते हैं। तो ये यहाँ पर ये वाली रस्म हो रही है। और ये देखिए, अभी फिर से मैं गेट के पास आ गई हूँ, और अब हम लोग गेट से फाइनली निकल रहे हैं। तो धीरे धीरे करके एक एक करके निकल रहे हैं, और बैंड बाजे वाले भैया बिल्कुल रेडी हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं, और बिल्कुल तैयारी हो गई है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि बैंड बाजे की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, और बाद में फिर कॉपीराइट आ जाता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अपनी आवाज़ को रिमूव किया है और वॉइस ओवर किया है। तो बहुत बड़ा गांव है, और हम लोग पैदल पूरे गांव को घूमते हुए देवी जी के मंदिर जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आपको भी दर्शन
मंदिर आ गए हैं और यहाँ हम लोगों ने खूब धमाका किया, डांस किया, पूजा भी हो गई, भीखी छुआ दी और अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने ननिहाल की ग्रीनरी भी दिखा देती हूँ। ग्रीनरी देख लीजिए आप, कितना हरा भरा है, खेत पूरे लहलहा रहे हैं, बहुत सुंदर लगता है। और हल्की सी धूप है, धूप हल्की सी नहीं है, एक्चुअली बहुत तेज है। और ये है मेरे नाना जी का गांव, तो आप लोग देख लीजिए कितना बढ़िया है। असली जो गांव है वो यही है। तो ऐसा मतलब ये लाइफ भी बहुत अच्छी लगती है। जब आओ तो कभी लगता है कि शहर की भाग दौड़ भरी लाइफ से यहाँ कितना सुकून है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़रूरतें भी ज़्यादा नहीं होती है लोगों की। शहरों में तो ज़रूरतें ही ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं, बस यही सारी चीज़ें हैं। तो चलो अब हम लोग पहुँचते हैं घर और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।